बारिश हैप्पी होली सबको। तो आइए एक अच्छा सा मैसेज आपको दिया जा रहा है, मैं क्या बताऊं। हम लोग देवा शरीफ में हैं आस्थाने पे, ये देखिए, और हमारे साथ मौजूद हैं बरेली शरीफ से अहमदुल्ला वासी साहब। बरेलवी मजहब में, बरेलवी धर्म में होली खेलना सबसे बड़ी इबादत है। ये बरेलवियों के नज़दीक कब्रों का सजदा करना तो उससे बड़ी इबादत है। जी हाँ, ये लिखा कहाँ है? आज की इस वीडियो में इसी से मुतालिक बात करूंगा। जो कब्र पुजारी उलमा इस्सू है ना, थोड़ा इस वीडियो में तशरीफ़ लाएं और गुफ्तगू होगी कि 40वां का खाना पेट में कैसे भरा जाता है, 10वां की मिठाई कैसे खाई जाती है, फातिहा कैसे की जाती है, कब्रों पर सजदा कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा। तो भाई वीडियो आपने देख ही लिया ना, जिसमें आपने देखा ये देवा शरीफ है। देवा शरीफ में हर साल दरगाह पर होली मनाई जाती है। अब कोई कब्र पुजारी मौलाना इसके खिलाफ नहीं बोलेगा। अगर कोई मौलाना बोलेगा ना तो याद रखिए भैया, पेट का मसला है, पेट का मसला है। और मैं कहता भी नहीं हूँ आपसे कि आप बोलिए, वरना फिर यही होगा कि आपका जो धंधा है वो बंद हो जाएगा ना। आपका जो कारोबार चल रहा है, फातिहा के ज़रिए हो, 40वां के ज़रिए हो, 10वां के ज़रिए हो, किसी तरीके से भी हो भैया, आपका बंद हो जाएगा। मैं किसी का धंधा बंद करवाना नहीं चाहता। तो इसीलिए पेट का मसला है भैया, बीवी बच्चे उसी पे पलते वलते हैं। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप इसके खिलाफ ज़बरदस्त तरीके से बोलिए। इसके खिलाफ बोलने के लिए मैं हूँ, मैं अकेला बोल लूँगा। तो भाई बात ये है, मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि बरेलवी धर्म जो है, बरेलवी मज़हब, ये गैर मुस्लिमों से मिलता जुलता एक धर्म है, एक मज़हब है। जी हाँ, लेकिन ये बरेलवी मज़हब के मानने वाले लोग मज़हब इस्लाम पर चलने वालों की नकल करने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश क्या है? जैसे कि हम लोग अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते हैं, सजदा करते हैं। बरेलवी धर्म में क्या होता है, ये हमारी नकल करते हुए ये मज़ार का सजदा करते हैं। जी हाँ, हम लोग जब किसी से मुलाकात करते हैं तो भाई सलाम दुआ करते हैं, मुसाफा वगैरह किया करते हैं ना। बरेलवी धर्म में होता क्या है, जब मुलाकात होती है आपस में एक दूसरे की, तो भाई उसके पैर छुए जाते हैं। वीडियो आप देख लीजिए, मैं मतलब दलील के साथ बात कर रहा हूँ, बगैर दलील के कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो ये सब बरेलवी धर्म की तालीम है, बरेलवी मज़हब में यही सिखाया जाता है। और इस वीडियो में तो आप देख सकते हैं, एक छोटे से बच्चे से कब्र पुजारी मौलाना साहब अपने पैर छुआते हैं, पकड़वाते हैं। और फिर मौलाना साहब अपनी इस अमल से खुश नज़र आ रहे हैं कि मतलब वो बच्चा जो कुछ कर रहा है, छोटी सी बच्ची है, ये जो कुछ भी कर रही है ये बहुत बढ़िया है, दुरुस्त है। और मौलाना साहब साथ साथ कर रहे हैं माशाल्लाह, यानी बहुत अच्छा। ये बरेलवी धर्म की तालीम है, सबसे बड़ी तालीम है। ये मैं ही नहीं कहता कि ये बरेलवी धर्म या बरेलवी मज़हब ये गैर मुस्लिमों से मिलता जुलता धर्म, ये सिर्फ मैं ही नहीं कहता, मैं तो कह चुका हूँ इससे पहले। लेकिन मुझसे पहले मैंने कहा क्यों ये मैंने एक मौलाना साहब से सुना था, एक बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना साहब थे, उनसे मैंने सुना था कि ये बरेलवी जो मज़हब है तो हिंदुओं से, गैर मुस्लिमों से मिलता जुलता एक धर्म है, एक मज़हब है। इस बिना पर मैंने कह दिया। हाँ, वो मौलाना साहब क्या फरमा रहे थे? कह रहे थे कि मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं। ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने से ज़रूर गुजरा होगा, बहुत वायरल हुआ था। मौलाना साहब स्टेज से कह रहे हैं, स्टेज से खड़े होकर माइक पकड़ के, मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ। भाई जब आपने इकरार कर लिया कि मैं हिंदू हूँ, जाहिर सी बात है सारे अमाल, सारे काम आपके हिंदू वाले हो, जाहिर सी बात है ना। तो मौलाना साहब ने जिससे जब कहा कि मैं हिंदू तो हूँ पर वहाबी नहीं हूँ, स्टेज पर बैठे इनके 50 उलमा ने इसकी तायीद की। कहा वाह 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 वाह, अरे आपने तो दिल जीत लिया, क्या बात है। इस क्या ये मतलब ये जो दाद दे रहे हैं किस बात की दलील है? इस बात की दलील है कि हाँ, आप जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ तो ये बात आपकी सही है, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। तो भैया मैंने उन्हीं से वो बात ली और उसी बिना पर मैं भी कह रहा हूँ कि बरेलवी धर्म गैर मुस्लिमों से मिलता जुलता एक धर्म है, एक मज़हब है। यहाँ के लोग कब्रों का, जैसे कि इनके उलमा हो या आवाम हो, मज़ारों का सजदा करे और भी बहुत सारे खुराफात करते रहते हैं। तो इनके उलमा, वो हालांकि बरेलवी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। अब इनके उलमा क्या कहते हैं? ना इनका बरेली से कोई ताल्लुक़ नहीं, बरेलवी। हाँ, अगर देवबंदियों को गाली दे दे, देवबंदियों पर कुफ्र का फतवा लगा दे, तब तो बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए अहले सुन्नत ने और आला हज़रत के चाहने वाले ने क्या फतवा ठोका। लेकिन जब वही कब्र का सजदा करता है, वही मौलाना जाकर कब्र का सजदा करता है, तब कहते हैं नहीं, इसका भैया कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका तो बरेलवी से तो कोई ताल्लुक़ है ही नहीं बरेलवी धर्म में। जैसे कि आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसमें देखा होगा, मैं आपको सुनाऊंगा नहीं, ये वीडियो आप देख लीजिए, ये बहुत वायरल हुआ था, आप तक ज़रूर पहुंचा था। ये बरेलवी मौलाना साहब हैं, योगी साहब को खुश करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं।
थोड़ा सा मेरे ख्याल से सुन लिया जाए इनको कि और इस तरीके से पढ़ रहे हैं भाई कि गैर मुस्लिम जो पंडित है ना वो भी शर्मा जाए। उनमें गलतियां निकल सकती हैं अगर हनुमान चालीसा पढ़ें, लेकिन मौलाना कबर पुजारी साहब जो पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा, इनमें गलती नहीं निकल सकती। तब थोड़ा सा सुन लिया जाए मेरे ख्याल से। सुनिए आप भी, मैं भी सुनता हूँ। सुख नाम ही होई यही विधि कर हुए सुख ही अनंता हर मुश्किल टल जाए संताराम सिया राम जय जय राम। देखिए बरेलवी धर्म के जो उलमा हैं या मुफ्तियान हैं, ये उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए हक, उलमाए देवबंद पर कुफ्र के फतवे हरदम ठोकते रहते हैं हर वक्त, और खुद होली खेल कर इश्क रसूल का सबूत पेश करते हैं। यही इश्क रसूल है भाई, होली खेलना, मज़ारों को सजदा करना, यही इश्क रसूल है। और जुलूस में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में ज़बरदस्त तरीके से डांस करना, क्या यही इश्क रसूल है? ज़रा कभी इस पर भी फतवा ठोकिए, होली खेलने पर भी फतवा लगाइए। लेकिन आप होली खेलने पर फतवा नहीं लगा सकते ना, वो मैं शुरू में बता चुका हूँ, पेट का मसला है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे ज़रिए मैं आपसे कहूँ कि आप इसके ख़िलाफ़ बोलें और आपका धंधा बंद हो जाए और आपके पेट का जो मसला है वो बंद हो जाए। मैं हरगिज़ आपसे ये नहीं कहता, लेकिन ये है कि कभी कभी अपने गरेबान में मुंह डाल के झांक लिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि अभी एक यूट्यूबर साहब थे, हाँ फेसबुक पेज है उनका बढ़िया, उन्होंने मेरे खिलाफ़ जो वीडियो बनाई उनमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का वो वीडियो लगा दिया। कितनी मक्कारी से काम लिया हुआ, क्या बरेलवी धर्म में सिखाया जाता है, मुझे तो यही अभी तक नहीं समझ में आया कि एक आलिम है, आप यूट्यूबर हैं, बरेलवी धर्म से अगरचे ताल्लुक़ रखते हैं और आप बहुत संजीदा मिजाज थे, मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम यूट्यूब पर किया, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से मक्कारी से काम लिया कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का वो वीडियो लगा करके वो इस तरह से लगाया कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ये कह रहे थे कि गैर मुस्लिमों का ये अकीदा है कि जब उनके यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है तो उनका अकीदा है कि उनको सुकून मिलता है। तो उन्होंने यही बात कही, तो इधर से बात काट कर इधर से बात काट दी और उसमें क्या पेश कर दिया कि ये देखो देवबंदी मौलाना कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ो तो सुकून मिलता है। मक्कारी से काम नहीं है। इसी तरह मैंने भी एक वीडियो अपलोड किया रमज़ान से मुतालिक, इस पर मसला मसाइल इस वक्त चल रहे हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि मैं बरेलवियों के खिलाफ रमज़ान पर कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्या है, शैतान छोड़ शैतान तो भैया शैतान ही होते हैं। खैर तो वो एक वीडियो मैंने बनाया, उसमें ये बताया कि अगर बिला इख्तियार खुद ब खुद मक्खी या मच्छर हलक के नीचे उतर जाए, मुंह में जा करके हलक के नीचे उतर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर कोई शख्स जानबूझकर इस तरह से करता है, मक्खी या मच्छर को मुंह में लेता है और फिर वो हलक के नीचे उतर जा रहे हैं तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अब कब्र पुजारियों ने क्या कहना शुरू किया, वाह देखो देवबंदियों में मक्खी मच्छर हलाल हो गया, मच्छर खा रहे हैं, ये खा कर। अरे हमने खाने को थोड़े कहा, हमने ये कहा कि भाई अगर कोई आदमी मिसाल के तौर पर सो रहा हो या बैठा हो और बिला इख्तियार खुद ब खुद मक्खी या मच्छर हलक के मुंह में जाकर हलक के नीचे उतर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर कोई जानबूझकर करता रोज़ा टूट जाएगा। मैंने इतनी बात कही। कब्र पुजारी उसको लेकर के देखो मक्खी इनके यहाँ हलाल हो गई, मच्छर इनके यहाँ जायज़ हो गया, खा रहे होगा। भैया अपने घर की भी थोड़ा सा देख लिया करें कभी कभी। आला हज़रत ने फतवा रिज़विया में क्या लिखा, कई बार मैं बता चुका हूँ, कई बार। एक साहब ने मुझसे, कब्र पुजारी साहब थे, उन्होंने मुझसे यही सवाल किया कि देवबंदी लोग कौवा खा सकते हैं सहरी में? नहीं। मैंने उसका जवाब भी एक शॉर्ट वीडियो में दे दिया कि भाई देवबंदियों को मसला वो खुद पूछ लेंगे, लेकिन बरेलवी धर्म में, बरेलवी मज़हब में कौवा खाना आला हज़रत के फतवे के मुताबिक दुरुस्त है, जायज़ है और बिल इत्तिफाक जायज़ है, वो भी काला कौवा खाना। ये मुझे समझ में नहीं आता कि बरेलवी उलमा ये फतवा छुपा क्यों रहे हैं। देखिए सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 319 उसमें ये लिखा है और 320 के बाद कुछ और लिखा है। तो कब्र पुजारी उलमा जो हैं तो इसको साफ तौर पर बताते नहीं हैं, पता नहीं क्यों छुपा रहे हैं। भाई हम कह रहे देखो तो ज़रा पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे छुपा रहे हैं कि भाई मेरा तो समझ से चीज़ बाहर है कि आखिर छुपाते क्यों हैं। अपने आला हज़रत का फतवा है उस पर अमल कीजिए ना। जिस तरह मुर्गे बकरे मज़ारों पर चढ़ाते हैं, इसी तरह एक कौवा पकड़िए मज़ार पर चढ़ा दीजिए भाई। जब इस तरह से आपको सवाब मिलता है मुर्गे बकरे चढ़ाने से, कौवा चढ़ाने से भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आला हज़रत का फतवा भैया उसमें लिखा है स्याह रंग का कौवा खाना बिल इत्तिफाक जायज़। और कब्र पुजारियों से गुजारिश है जितनी बातें मैंने बताई हैं तो इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की कोशिश करें। हाँ मैंने हजरात देखा आपने, ये इतने बड़े फ्रॉडबाज होते हैं। ये जो देवा शरीफ पर होली खेल रहे हैं ये भी इसी के फरके के हैं। और ये जो योगी आदित्यनाथ को भजन सुना रिया है
ये भी इसी के फिरके का है। आइए मैं इनकी कुछ हकीकत दिखा देता हूँ आपको। पहले ये इतने बड़े बदबख्त चरलक किस्म के जालिम इंसान होते हैं ये बहादुर, ये अपनी असल छुपा करके दूसरे को बड़ी जल्दी बदनाम करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ झलकियाँ जरा इनकी। अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए, अभी 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 पीजिए, और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। माशाअल्लाह मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने स्टेज पर एक गैर मुस्लिम दलित का जूठा पानी पी करके दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि इस्लाम में नस्ल की बुनियाद पर या धर्म की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं है। इंसान होने के नाते हर इंसान भाई भाई होता है, किसी भी इंसान का जूठा नापाक नहीं होता है। और अगर कोई देखा दोस्तों, इम्तियाज कलामली ये पलीत कह रहा है कि मुशरिक का झूठा नापाक नहीं होता है, जबकि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजस, कि सारे का सारा मुशरिक पलीद होता है, तो उसका झूठा भी तो पलीद होगा। फिर ये इनके हालात हैं। आइए आगे देखते हैं। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सुनेगा, राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे? राम बिन दुख कौन हरे, बरखा बिन बरखा बिन सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिन आदर कौन करे, माता बिन भोजन कौन धरे। एक आलिम का नाम याद रखिए, उस आलिम का नाम है शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज ने क्या लिखा आपको सुनकर के ताज्जुब होगा कि कृष्ण जी कौन थे? अल्लाह के वली थे। ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण की जी के बारे में शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते अल्लाह के वली थे, अल्लाह के दोस्त थे। वली किसको कहते हैं? अल्लाह के दोस्त को कहते हैं। मुसलमान राम जी को क्या मान रहा है, कृष्ण जी को क्या मान रहा है? खुदा का दुश्मन नहीं मान रहा है, खुदा का दोस्त मान रहा है। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास, छोड़ के अपने महल दो महले जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना, है यही राम के लेके की रेखा आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावैः, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं कशिश सकल। देवबंदी फ़िरका तो आज से 150-200 साल पहले पैदा हुआ है, तो इससे पहले तो ये फ़िरका था ही नहीं, तो जो फ़िरका बाद में पैदा हुआ हो वो सही कैसे हो सकता है?